भारत का पहला शिवलिंग है जी। जहाँ कटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। इसको काट दिया था, खंडित कर दिया था। जो सबसे अद्भुत शिवलिंग है, हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। 5 पांडवों की मूर्ति ये 5 कहलाई पांडवों जाती की मूर्ति है। ये भी खंडित हुई हुई है, कटी फटी है। यही और ये पांडव टीला है जहाँ आप खड़े हो। यही पांडवों के महल हुआ करते थे। महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में आपका स्वागत है दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं हस्तिनापुर में और अब हम जाकर के देखेंगे कि हस्तिनापुर आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। जैसा कि हम हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ दुकान वाले भैया से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि अभी थोड़ा आगे जाके है मंदिर। तब तक हमें भूख लग रही तो अब हम समोसे लपेटेंगे। पांडव मंदिर कहाँ है, कितना आगे? तो अब हम आए हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पड़ता है हस्तिनापुर में। मैं आपको बता दूं कि जो हस्तिनापुर है इसकी स्थापना राजा हस्तिन ने करवाई थी। इतना ही नहीं, जो हस्तिनापुर है इसका संबंध महाभारत से भी माना जाता है और पुराने टाइम से जो हस्तिनापुर था ये कुरु यानी कि कौरवों की राजधानी भी रही है। हाँ, मैं आचार्य मुकेश सांडल्य। जयंती माता मंदिर है जो पांडवों की कुलदेवी हैं और ये पांडव टीला है जहाँ आप खड़े हो। यहीं पांडवों के महल हुआ करते थे। तो लास्ट में जो परीक्षित राजा बचे, यहाँ गंगा का ऐसा प्रकोप आया, जल प्रलय आई एक तरह की, तो पूरे हस्तिनापुर को बहा के ले गई। और बाद में परीक्षित राजा परीक्षितगढ़ चले गए। तो नीचे पांडेश्वर मंदिर है, अभी आप जाओगे तो पांडेश्वर मंदिर देखोगे। और पूरा ये जंगल भरा पड़ा है जड़ी बूटियों से। ऐसा क्लाइमेट है आज भी। 4 फुट पे पानी है, अगर आप 4 फुट गड्ढा खोद देंगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जैनों के मंदिर देखे, ऐसा क्यों? जैनियों के मंदिर इसलिए यहाँ हैं क्योंकि यहाँ पूरा वीरान हो गया था, पूरा खाली पड़ा था सब कुछ एरिया। तो इन्हें लगा कि यहाँ हमारा तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए हैं उनके जैसे वो बताते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी यहाँ तीर्थ नगरी अपनी बनाई हुई है। जैन हैं, जैसे जयंती माता मंदिर है, पांडेश्वर मंदिर है, द्रौपदेश्वर मंदिर है, करण मंदिर है, द्रौपदी घाट है। इस तरफ भी हमारा सनातनियों का ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 100 मीटर पे पांडेश्वर मंदिर। और द्रौपदी घाट के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है। द्रौपदी घाट थोड़ा रोड से हटके है 2 किलोमीटर। वहाँ ऐसी मान्यता है, द्रौपदी स्नान करने जाती थी। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इतने सारे बंदर। तो भाई चल बोलते हो, रुक जा। दो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के लिए कार्य किया। गुजर राजा ने। हाँ, राजा गुज्जर नैन सिंह ने। ये भारत का पहला शिवलिंग है जी। जहाँ कटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। तो जल डल के ये इस तरह से धीरे धीरे घिस गया और ये स्वयंभू है, नीचे चट्टान पे है, जो खुद से उपजा हुआ शिवलिंग खुद से है। निकले हुए हैं। ऐसी भी दंत कथाएं हैं कि आता ताइयों ने इसको काट दिया था, खंडित कर दिया था। जो ये 5 पांडवों की मूर्ति है, ये भी खंडित हुई हुई है, कटी फटी है, यहीं से खुदाई में निकली थी। ये कितने वर्ष पुराना? ये वट वृक्ष है, जितने भी पौधे होते हैं जी, इस वृक्ष की सबसे ज्यादा आयु होती है। वट वृक्ष, इसकी इतनी बड़ी जड़ है, मतलब लग रहा है कितना पुराना है। ये जड़ ना गलती रहती हैं, दोबारा से उगती रहती हैं। तो ये हजारों साल पुराना वट वृक्ष है। बाल्टी शायद गिर गई इसमें, ये देखो ना, पानी अब समतल से लगाओगे तो 4 फुट पे ही है। हाँ, तो इसमें कुएं में पानी जीवित है, 4 फुट पे पानी है। ये जो साधु सन्यासी होते थे तो पहले उनका ये आश्रम था, यहाँ वो प्रसाद बनाते थे, अपना भोजन करते थे।
अभी तो यहाँ टीन का निर्माण कर दिया। और इसके पीछे गुफा है, इसके पीछे गुफा है। ठीक है। पहले राजा महाराजा इस तरह की गुफा बनाते थे ताकि प्रजा को लगे कि राजा महल में ही है, और वो गुफा में से निकल जाते थे अपने दूसरे कार्यों करने के लिए। अच्छा, ताकि लोगों के अंदर ये ताकि- भरोसा बना रहे कि हम हाँ, सुरक्षित हैं राजा के अंदर। सुरक्षित है। हाँ। जी, पहाड़ पे ही बसा हुआ सा लग रहा है ये हिस्सा, बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी ऊंचा है। हाँ, ये पूरा टीले पे है। जी। ये आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर में, पूरा पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। अच्छा। ये गुफा है, इस तरह की गुफा होती उसी टाइम की गुफा है। है। हाँ, उसी टाइम की है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कुछ आपको मैं। जी। ये इतने पक्के मेटल इस पे लगाए जाते थे, ये देखो ना आप हाथ लगा के, ये उसी हाँ। समय का मेटल है। हाँ। ये कंक्रीट जो है ना, चूना मिट्टी का लगा हुआ, इस तरह से इसको लीपते थे, नीचे से बनाते थे ताकि ये ढहे ना। ये 100 मीटर तक तो हम भी इसमें गए, फिर ये आगे बंद हो गई। 100 मीटर तक आप गए हो अंदर? हाँ, गए हुए हैं इसमें पहले कभी। 100 मीटर तक कुछ लोग गए, हमने भी देखा, फिर आगे गए, बंद हो गई, ढह गई। राजा महाराजा गुप्त रास्ते अपने रखते थे, प्रजा असुरक्षित महसूस ना करे अपने आप को, और वो निकल गए तो 4, 6, 10 दिन के लिए कहीं दूर से उन्हें कार्य करने हैं, तो प्रजा को लगे राजा महल में ही है। नहीं, ये सच में देखने में मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ कि राजा वगैरह के जाने की गुफा यहाँ पे इन्होंने बना रखी है इस तरह से हमारे बंकर होते हैं अब, हाँ, गोला बारूद रखने के लिए, तो इस तरह से भी पहले ये कह सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 1857 की क्रांति में शायद इसको बंकर की तरह इस्तेमाल किया हो नहीं, लोगों ने। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी रहे हैं। हाँ जिस टीले पे से आप ऊपर आए हो, जी। वहाँ एक रघुनाथ महल है। हाँ। वहाँ बहुत क्रांतिकारी रहते थे, क्योंकि सेफ एरिया उनके लिए बहुत था, जंगल था यहाँ, तो उन्हें ढूंढ पाना कठिन होता था अंग्रेजों को। ये हमारा औषधालय है, अच्छा। जहाँ पे अपनी सारी स्वदेशी दवाई यहीं की जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जयंती माता प्राकृतिक औषधालय है, और यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जैसे PCOD है, PCOS है, उन चीज़ों का भी यहाँ पे इलाज होता है। नंबर नोट कर सकते हैं, 97 19 0 26 251। जी।